एक तरफ वर्ल्ड कप T20 के मैचेस और दूसरी तरफ आदमपुर का मैच, मेरा मतलब आदमपुर का उपचुनाव। जी हाँ, इस समय हम गांव काली रामन में बैठे हैं राजेश कुमार बोस जी के घर, जो कि प्रधान हैं वाल्मीकि समाज के, और हमारे साथ हैं विधायक भवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि जी, जो कि भाजपा के विधायक हैं, लगातार दूसरी बार इस बार चुनाव जीते हैं और ये भी आदमपुर के उपचुनाव में अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। प्रचार के लिए इनकी भी ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगाई गई है। आइए जानते हैं कि किस तरह का प्रचार ये पार्टी के लिए कर रहे हैं। विशंभर जी, कैसा प्रचार आपका चल रहा है? देखिए, हम लगातार आज हमें आदमपुर विधानसभा चुनाव जो बाई इलेक्शन है, इसमें हम आज चौथे दिन हमारा है। 4 दिन से हम यहाँ लगे हुए हैं। 2 दिन हमने बालसमंद मंडल में लगाए और 2 दिन में काजड़ा मंडल का ये गांव है काली रावण, और 2 दिन हम कल और परसों लगाएंगे आदमपुर। तो लगभग 4 दिन के प्रवास के दौरान हमने यहाँ बाई इलेक्शन का जो रुतबा देखा है। यहाँ हम जिस भी गांव में जाते हैं, जिस भी आदमी से मिलते हैं, किसी भी कार्यकर्ता से बात होती है, तो यहाँ से अब की बार कमल का फूल खिलना निश्चित है। लोगों का कैसा रिस्पॉन्स है? लोग आपको क्यों वोट दें, पहले तो ये बताएं। देखिए, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जनता है, आदमपुर विधानसभा चुनाव की जो न्यायप्रिय जनता है, वहाँ जैसे हमने सर्वे किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल शासन से और इस प्रदेश के संत की भूमिका में यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार 8 साल लगभग हुई है। तो यहाँ भी हरियाणा प्रदेश पूरे देश में 1 नंबर पर आया है। तो इनकी जो कार्यशैली है, इनके जो विकास कार्यों के देखते हुए यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। हम सुबह हिसार पहुंचे, हिसार के बाद आदमपुर पहुंचे और आदमपुर के बाद इस गांव में आए तो देखा कि बीजेपी के हर नेता, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, सदस्य है, और हमने आदमपुर में देखा कि डूडा राम जी और लीला राम जी भी, जो दोनों विधायक हैं, उनकी भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। क्या उपचुनाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाजपा के लिए? जीतने का मकसद क्या है ये? देखिए, चुनाव चाहे आम चुनाव हो, चाहे कोई बाई इलेक्शन हो, वो भाजपा के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने भी हमारे एमएलए हैं, जितने भी हमारे मंत्रीगण हैं और भी वरिष्ठ जो हैं पार्टी के पदाधिकारी लगे हुए हैं, तो हमें इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए ये आदमपुर का जो बाई इलेक्शन जीतना बहुत ही ज़रूरी है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी के मुकाबले में इस समय कौन सी पार्टी है? कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल? देखिए, मुझे लगता है यहाँ, जैसा मैंने आपको बताया, 4 दिन से मैं यहाँ लगा हूँ, तो जैसा यहाँ से मैंने लोगों से फीडबैक लिया है, तो यहाँ भाजपा के मुकाबले तो कोई भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है, दूसरे अन्य दल, चाहे हम कांग्रेस कहें, चाहे आम आदमी पार्टी कहें, वो आपस में दूसरे नंबर पर कौन सा दल रहे, उनकी आपस में ये होड़ लगी हुई है। 3 पार्टियां और हैं। विधायक जी ने बोला कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, उनके कहने का मतलब ये था बाकी पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं वो दूसरे तीसरे नंबर के लिए चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सत्येंद्र सिंह या आम आदमी पार्टी का, ये एक बड़ा आरोप है कि कुलदीप बिश्नोई आदमपुर में कम मिलते हैं, वो चुनाव जीतने के बाद दिखाई नहीं देते। ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ हम गए हैं ऐसे हमारे सामने कोई बात नहीं आई, और हम तो सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच में जाते हैं और यहाँ से कमल का फूल अब की बार उपचुनाव में खिले और आने वाले 2024 में भी यहाँ से कमल का फूल खिले, ऐसी हमारी लोगों से अपील रहती है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता यहाँ कुलदीप बिश्नोई नहीं आता। सब कहते हैं यहाँ जो है भजन लाल का जो है ये क्षेत्र रहा है और वो बड़े विकास पुरुष रहे यहाँ से, तो वो चीफ मिनिस्टर, इतने बढ़िया चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके कार्यशैली, उनके जो एक काम करने का ढंग था वो बहुत ही अच्छा था, लोग उसको पसंद करते हैं। भाजपा की सरकार को लगभग 8 साल का समय पूरा हो चुका है। आप इन 8 सालों को कैसे देखते हैं? सरकार ने कैसे कैसे काम करवाए, कितने काम करवाए? देखिए, हम 8 साल का जो कार्यकाल आपको गिनाने लगे तो सुबह से लेकर के रात हो जाएगी, काम गिनती में नहीं आएंगे। इतने सारे काम केंद्रीय
नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश में विकास कार्य माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इतने सारे काम किए हैं, बिना भेदभाव के यहाँ काम किए गए हैं। जेजेपी के साथ आपका गठबंधन कैसा चल रहा है? पिछले कुछ दिनों में खबरें आई थी, आप उनको चाहे अफवाहें कहें, कि जेजेपी के साथ जो है आपका गठबंधन जो है ठीक नहीं चल रहा। ऐसा है, अफवाहें चलती रहती हैं और अफवाहों का कोई सरोकार नहीं होता। हमारा यहाँ भव्य बिश्नोई बहुत अच्छा कैंडिडेट है, कर्मठ है, और भाजपा जजपा गठबंधन का कैंडिडेट है। ऐसा कुछ नहीं, यहाँ भाजपा जजपा गठबंधन मजबूती से चल रहा है और यहाँ से भव्य बिश्नोई भव्य वोटों से जीत करके विधानसभा में पहुँचेंगे, ऐसा मेरा मानना है। दुष्यंत चौटाला क्या खुद चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं? देखिए, वो काम मेरा नहीं है, दुष्यंत चौटाला प्रचार में उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, कैंडिडेट तो उनका भी है और कहीं ना कहीं हमें उनके कार्यकर्ता मिल जाते हैं, वो भी चुनाव में उतर जाएंगे, ऐसी बात नहीं उतरे हैं तो वो उन्हें उतरना भी चाहिए, क्योंकि ये दोनों भाजपा और जजपा गठबंधन का उम्मीदवार है, इसलिए उनको भी आकर के भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील करनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री स्वयं भी यहाँ पर आएंगे प्रचार करने के लिए? अभी इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है पुख्ता, बाकी वैसे मुझे सुना है माननीय मनोहर लाल जी 1 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं और वो रैली मुझे लगता है आदमपुर में होगी। आएंगे मुख्यमंत्री चुनाव में, मुझे लगता है। आदमपुर में जिन मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है लोगों को, क्या वो मूलभूत ज़रूरतें उनकी पूरी हो पाई हैं अभी तक? देखिए, यहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं, तो यहाँ से भव्य बिश्नोई यहाँ से जीत जाएगा कमल के फूल के निशान पर, और मुझे लगता है जितनी भी अधूरी यहाँ की समस्याएं हैं वो पूरी हो जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप खुद वाल्मीकि समाज से आते हैं, सरकार ने वाल्मीकि समाज के लिए या हमारे दलित भाई बहनों के लिए क्या विकास कार्य करवाए हैं? क्यों वो लोग जो हैं भाजपा को वोट दें? देखिए, मैं अपने समाज की बात करूं, वाल्मीकि समाज के लिए ही नहीं, माननीय मनोहर लाल जी ने अभी पिछले दिनों महर्षि वाल्मीकि जयंती राज्य स्तरीय गोवाना में थी, तो ऐसा ही नहीं कि यहाँ माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे प्रदेश में महर्षि वाल्मीकि जयंती, गुरु रविदास जयंती, कबीरदास जयंती और बाबा भीमराव अम्बेडकर जयंती भी प्रदेश स्तर पर मनाने का काम किया है, तो माननीय मनोहर लाल जी ने किया है। और दूसरा मैं ये कहूँगा, पूरे देश भर में कहीं भी महर्षि वाल्मीकि के नाम से कोई भी संस्था नहीं थी, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी ने कैथल में, मूंदड़ी में संस्कृत महाविद्यालय बनाया तो महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर बनाया, और अभी दाखिलों में भी, एडमिशन में भी आरक्षण जो दिया है माननीय मनोहर लाल जी ने, तो हमारे समाज के बच्चे काफ़ी आगे आए हैं, पढ़ाई में भी आए हैं और डॉक्टरी लाइन में भी आए हैं। ऐसे हमारे काफ़ी जो है ना उससे आए हैं, हमारे समाज के बच्चे आगे पढ़ाई में भी बहुत आगे आए हैं। इसके लिए माननीय मनोहर लाल जी धन्यवादी के पात्र हैं। अब आपकी ड्यूटी क्या आदमपुर में भी है प्रचार करने की, या सिर्फ आप यही एरिया कवर करेंगे? मेरी ड्यूटी पूरी विधानसभा आदमपुर में है, जिसमें आदमपुर में 3 मंडल हमारे भाजपा में मंडलों के हिसाब से होते हैं। 3 मंडल हैं, आदमपुर मंडल, बालसमंद मंडल और एक काजड़ा मंडल। तो हम समय रहते हुए जितना समय हमें चुनाव तक मिलेगा उतना समय हम तीनों मंडलों में लगाएंगे और समाज में जाएंगे और 36 बिरादरी में जा कर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे। अब किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव में उतरे हैं? क्या क्या मुद्दे हैं? आदमपुर की जनता को आम सुविधाएं क्या चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही मुद्दा है, बिना भेदभाव के काम करना, बिना परिवारवाद के काम करना, बिना पर्ची खर्ची के नौकरियां देना और पारदर्शिता से, चाहे हम बदलियों की बात करें, चाहे हम कोई टेंडरिंग की बात करें और चाहे हम नौकरियों की बात करें, इस बात से प्रदेश की जनता माननीय मनोहर लाल जी के कुशल शासन से प्रसन्न है, खुश है और वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहती है। भव्य बिश्नोई आपके हिसाब से जीत रहे हैं, कितने मार्जिन से वो जीत रहे हैं? देखिए, मार्जिन तो जिस दिन काउंटिंग होगी मुझे लगता है कम से कम भी 30-35 हज़ार प्लस से भव्य बिश्नोई यहाँ से जीत जाएंगे। दूसरे या तीसरे नंबर पर आपके हिसाब से कौन रहेगा? अगर भव्य 30-35 हज़ार वोटों से जीत रहे हैं
मैंने बताया ना, जो अन्य दल लगे हैं, 2-3 दल लगे हैं, वो दूसरे नंबर बनाने की होड़ में लगे हैं। हम चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, वो उनका आपस में मुकाबला है, कौन सा 2 नंबर पर रहेगा, कौन सा 3 नंबर पर रहेगा, वो उनका अपना मुकाबला है। इंडियन नेशनल लोकदल, उसका तो मैंने कहीं कोई दिखाई भी नहीं दिया। मैं आपको उसके बारे में क्या बताऊं। तो सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 2 साल बाद फिर चुनाव है, राज्य में भी और केंद्र सरकार का भी। किन मुद्दों को लेकर, किन आम लोगों की आवाज़, किस आवाज़ को बुलंद करना चाहेंगे आप? देखिए, मुद्दे तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रदेश में माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में कोई मुद्दे वाली बात तो रही नहीं, क्योंकि यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो पूरे 90 के 90 विधानसभा चुनाव को, क्षेत्रों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे को लेकर के वो काम करते हैं। वो चाहे वहाँ पर हमारा विधायक हो या ना हो, उस क्षेत्र में, उस गांव में माननीय मनोहर लाल जी विकास कार्यों में बड़े अपनी रुचि दिखाते हैं और किसी से कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। अगला चुनाव जो 2024 का होगा, किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर? हमारे जो 10 साल के विकास कार्य हो जाएंगे, हम उन विकास कार्यों को जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। हम उन मुद्दे पर हम चुनाव लड़ेंगे। विधायक जी, हम आम लोगों के बीच भी गए, उनकी हमने राय भी जानने की कोशिश की। लोग जो है बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान है। आखिर कैसे उनको राहत मिलेगी इस महंगाई से? देखिए, महंगाई वाली कोई बात नहीं है। आम जनता खुश है, चाहे हम गैस सिलेंडर की बात करें, चाहे हम सब्सिडी की बात करें, चाहे हम जो है आज माननीय मनोहर लाल जी ने इतनी पारदर्शिता कर दी, फैमिली आईडी बना करके किसी भी व्यक्ति को जो पेंशन के लायक है व्यक्ति, उसकी पेंशन घर बैठे बन जाती है। जो भी सुविधा सरकार की तरफ से घर बैठे सुविधा मिल जाती है। तो सब आम आदमी माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व वाली सरकार से खुश है। अभी जो आपने फैमिली आईडी की बात बताई, अगर कुछ लोगों को नहीं मालूम कि फैमिली आईडी होती क्या है, इसका काम कैसे होता है, तो उन दर्शकों के लिए बताएं कि फैमिली आईडी का मतलब क्या है। इसमें हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, बूथ वाइज लगे हैं, गांव वाइज लगे हैं, हर क्षेत्र में हमारा कार्यकर्ता लगा है। यहाँ पर कुछ और भी लोग उपस्थित हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा नहीं, छोटी छोटी उनसे राय लेते हैं। क्या लगता है इस बार का माहौल क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया माहौल है जी। पूरा हरियाणा मनोहर में होने जा रहा है। और हम बेसिकली टोहाना से हैं। माननीय सुभाष बराला जी के दिशा निर्देश में हम यहाँ पर हमारी ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। लगभग आज 10-12 गाँव में हम गए थे और बहुत अच्छा माहौल। और विधायक जी आए हुए हैं इस गांव में, तो नेचुरली लोगों से मिल रहे हैं, तो बहुत बढ़िया माहौल रहेगा। जिनके घर हम बैठे हैं, अगर उनका बाइट ना लें तो ये गलत हो, नाइंसाफ़ी होगी उनके लिए। क्या कहना आपका, इस बार का चुनाव जो आदमपुर का उपचुनाव है, किस ओर जा रहा है? बिल्कुल भाजपा की ओर जा रहा है जी। एक तरफा, जिसकी टक्कर में कोई भी नहीं है जी। भव्य बिश्नोई जीत रहे हैं 40,000 प्लस से जी। 40,000 जी। तो बहुत बड़ी बात है। सभी का यहाँ मानना है कि भव्य बिश्नोई बड़े आराम से, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ हमारे और भाइयों से। क्या कहना चाहेंगे आप? भव्य जी आदमपुर से जीत रहे हैं जी, बहुत अच्छे वोटों से। उनके मुकाबले में हम तो मुकाबला समझ नहीं रहे जी किसी के साथ, एक तरफा जी। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बड़े बड़े वायदे और जो 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं कुलदीप बिश्नोई जी से, उनका आंसर वो क्यों नहीं दे पा रहे? उनका आंसर सत्येंद्र सिंह ने, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं जैसे कि जीतने के बाद वो दिखते नहीं है। तो फिर कैसे हो पाए? नहीं, भव्य जी और कुलदीप जी, पहले कुलदीप जी हर बार जीतते रहे हैं, उनका परिवार लगातार से यहाँ है। तो उसका मतलब क्या है कि विपक्ष का तो आरोप लगाने का अधिकार होता है, वही आरोप लगा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, जो कुलदीप बिश्नोई जी थे वो थोड़ी बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन उनकी पत्नी थी, उनके जो लड़के थे भव्य बिश्नोई, वो हल्के में थे, मौजूद थे। तो ये विपक्ष है, इनका आरोप लगाना काम है। चुनाव में हर प्रकार के जो आरोप है वो लगाए जाते हैं। इन सभी का कहना है कि भाजपा बड़े आराम से चुनाव जीत रही है, उनकी टक्कर में कोई नहीं है। एक छोटी सी राय एक और हमारे साथ भाई साहब बैठे हैं, इनकी ले लेते हैं। क्या लगता है आपको, इस बार चुनाव में बाजी कौन मारेगा? इस बार जी बिल्कुल भव्य जी बाजी मारेंगे और मनोहर में आदमपुर होएगा। ये भाजपा की नीतियां हैं, उनसे जीतेंगे। और आप देखेंगे
गांव गांव गली गली जाकर जैसे मनोहर जी ने एक बिना खर्ची पर्ची के गरीब बच्चों को नौकरी लगाया है, उससे पूरा हलका ही नहीं पूरा हरियाणा खुश है, जिससे हमारे भव्य बिश्नोई जी जीतेंगे, अच्छे मार्जिन से जीतेंगे जी। अच्छे मार्जिन से जो है भव्य जीतने जा रहे हैं। मैं एक आखिरी क्वेश्चन के साथ समाप्त करूंगा विधायक जी से, वो आखिरी क्वेश्चन होगा, मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, जो डेरा मुखी हैं राम रहीम सिंह जी, उनके दरबार में जो भाजपा के लीडर जा रहे हैं, क्या वो गलत है या ठीक है? देखिए, किसी संत की शरण में जाना कोई गलत नहीं है, मैं ये मानता हूँ। मेरा भी अपना गुरु है, मेरे गुरु जी उज्जैन में हैं, मैं भी गुरु जी के पास जाता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कोई भी संत बुरा नहीं होता, संत के पास जाना कोई गलत बात नहीं है, जाना चाहिए। विरोधियों का कहना है कि संत के पास जाना चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो राम रहीम सिंह है उनको कोर्ट की तरफ से जो है वो सज़ा दी गई है, उसके बावजूद भी उनको पैरोल दी गई। क्या महज चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए पैरोल दी गई? देखिए, ये काम न तो मेरा है ना आपका है, ये पैरोल देना काम तो माननीय कोर्ट का काम है, तो जैसा कोर्ट आदेश करता है वैसा करेगा, इसमें आपका हमारा कोई इंटरफियर नहीं है। ये तो रही आदमपुर उपचुनाव की बात। अगर हम करें ग्राम पंचायत चुनाव भी यहाँ पर हरियाणा में होने जा रहे हैं, तो उन चुनावों में माहौल कैसा रहेगा? एक लास्ट क्वेश्चन, जितने भी यहाँ प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव हैं, बीडीसी सदस्यों के चुनाव हैं, जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हैं, जितने भी पंचायतें हैं हमारी, वहाँ सभी से ज़्यादा हमारे भाजपा समर्थित उम्मीदवार, चाहे वो जिला परिषद का है, चाहे वो बीडीसी का है, चाहे कोई वो पंच है, कोई सरपंच है, वो ज़्यादा से ज़्यादा जीत करके आएंगे। तो ये थे बवानी खेड़ा से विधायक विशंभर वाल्मीकि जी, जिन्होंने कहा कि आदमपुर का उपचुनाव जो है बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई बड़े मार्जिन से जीतने जा रहे हैं। इस समय हम हैं आदमपुर में और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता या नेता कह लीजिए सुरेश शर्मा जी। आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव की जो रणनीति है वो कैसे चल रही है, कैसे बनाई जा रही है। क्या लगता है आपको इस बार का क्या माहौल रहेगा? सर जी, पहले तो मैं आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें ऐसा मौका दिया और इस आदमपुर के इस उपचुनाव में, इस त्यौहार भरे लोकतांत्रिक समाज में आप यहाँ पहुँचे। बाकी बात ये है कि हम यहाँ हल्का बवानी खेड़ा के दूसरी बार विधायक वाल्मीकि जी के दिशा निर्देश पर यहाँ उनके साथ यहाँ पार्टी की जो है वो वोटों की अपील लोगों से कर रहे हैं। और एक बात, आज चौथा दिन है, बहुत बढ़िया बात नज़र आ रही है कि भव्य बिश्नोई जी बड़े भारी मार्जिन से यहाँ से जीतने वाले हैं। क्या लोगों में कुछ रोष भी है कि उनके पिता जो हैं पिछले काफ़ी सालों से विधायक रहे, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जैसे बिजली, पानी या सड़कों का बुरा हाल है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप सभी पार्टियों की जो है ना ये डिबेट्स करते हो, तो ये जो बातें हैं विरोधी करते ही रहते हैं। बाकी एक काम हो गया फिर दूसरा करना होता है, दूसरा हो गया तीसरा करना होता है, तो इस तरह से कामों की विकासशीलता की डगर चलती ही रहती है। कोई काम रह गया वो आगे हो जाएगा। तो आप किससे मानते हैं कि बीजेपी का कंपटीशन किससे है, कौन टक्कर दे रहा है आपको? देखो, जहाँ तक अगर मुकाबले की बात की जाए तो वो बीजेपी के साथ किसी भी पार्टी की टक्कर नहीं है। बाकी ये बात है कि भाई आपस में उनका मुकाबला है, कोई छोटा है, कोई ऊपर है, कोई नीचे है। ये स्थिति जो है वो आप पार्टी की और कांग्रेस की बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भव्य बिश्नोई के साथ किसी का कोई मुकाबला नहीं है। आप मेरा कहने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में ये बोल रहे हैं या फिर वाकई यही स्थिति है आदमपुर में? आप कह रहे हैं कि कोई मुकाबले में है ही नहीं। देखो, 4 दिन की पब्लिक डीलिंग के बाद मैं ये बेसिक प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ, ज़मीनी बात कर रहा हूँ। इसमें किसी किस्म का कोई ज़्यादा जोश या ऐसी कोई बात है नहीं है। मैं ज़मीनी बात कर रहा हूँ कि पब्लिक जो है वो बिल्कुल भव्य बिश्नोई जी के साथ लगातार डे बाय डे जुड़ती जा रही है। एक आखिरी क्वेश्चन, भव्य कितने मार्जिन से जीतेंगे? देखो, ये तो बात ज़्यादातर तो गिनती के बाद ही पता लगेगा, लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है ये 30-35 हज़ार का प्लस पॉइंट नज़र आता है।
30-35 हज़ार से भव्य बिश्नोई जीतने जा रहे हैं, ये कहना है सुरेश शर्मा जी का, जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। अब ये तो 6 नवंबर को जब मशीनें खुलेंगी, काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, तभी पता चलेगा कि भव्य कितने मार्जिन से जीते हैं। बहरहाल चुनाव की हर छोटी और बड़ी अपडेट के लिए आप बने रहें सभी समानता न्यूज़ के साथ। अगर हमारी खबरें, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगें तो लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आप बने रहें सभी समानता के साथ।